वो चाहे तो जो है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी को फॉलो करें, चाहे तो केंद्र सरकार की पॉलिसी को फॉलो ना करें। मतलब जो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि वो जो है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाए राज्यों से। माफ कीजिएगा, मैं बाइलिंगुअल बोलूंगा, हिंदी भी बोलूंगा, इंग्लिश भी बोलूंगा। कुछ को कन्फ्यूजन ये है कि भाई पूरी तरीके से प्योर हिंदी बोलें और कुछ का ये है कि प्योर इंग्लिश बोलें। तो देखिए, मैं भी जो है कि दोनों का जो है कि कॉम्बो लेकर के चलूंगा, बाइलिंगुअल लेके चलूंगा। कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिनको आपको इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आपको हिंदी में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ऑडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं इतना आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन्स मैं अभी यहाँ पर दूर करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आप अपने विचार रख पाएं। ये स्पेशली बस इसलिए मैं आज जो है कि आपको एजुकेशन पॉलिसी समझाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर तमाम वीडियो बन चुके हैं, एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, ये बातें बहुत पहले हो चुकी है। इस वजह से मैंने खुद भी जो है कि इस पे वीडियो नहीं बनाया आप कि बहुत सारे इस पे वीडियो ऑलरेडी थे। तो मैं बस जो है कि कुछ इन हालातों को देखते हुए कि सुझाव क्या दिए जाएं, बस इससे संबंधित ये वीडियो है। तो अगर यदि आप जो है कि आप भी असमंजस में हैं कि क्या सुझाव दिए जाएं, तो आप इसको देख सकते हैं। और वैसे भी ये जो है कि और भी अगर आपने एजुकेशन पॉलिसी को नहीं जाना है तो इसके थ्रू आप फिर से एजुकेशन पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पर जो है कि एक तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को भी देख पाएंगे। तो ये तो थी बात जो है कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है कि ये आप नहीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार थोप देगी राज्य सरकारों के ऊपर। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि अच्छा क्या हुआ है इसके अंदर और बुरा क्या हुआ है। तो मैंने बता दिया कि देखिए, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि सामने वाला उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो इस चीज़ के बारे में क्या सोच करके चलता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं अपने सुझाव देने से। आपके मन में जो चल रहा है आप अपने सुझाव दीजिए। आपको क्या लगता है आप अपने अनुसार अपने सुझाव दीजिए। आप ये कतई ना सोचें कि जो बात मैं कह रहा हूँ कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि असमंजस आपके अंदर बस यही है कि आप सुझाव देने जा रहे हैं, लेकिन आप मन में ये सोच रहे हैं कि मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, कहीं सामने वाला बोलेगा कि क्या सुझाव दे रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा कतई ना सोचें। आपके अपने सुझाव बिल्कुल सही हो सकते हैं, इसीलिए आपसे सुझाव मांगे हैं। क्योंकि जो आप सुझाव देंगे जरूरी नहीं है कि दूसरा जो है कि उसको किस वे में ले जाता है। दूसरे के लिए वो एक तरीके से आप जो बात कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी नज़र में वो अच्छी हो और सामने वाला जो है कि उसको गलत समझता हो, या सामने वाले की नज़र में वो गलत हो और आपकी नज़र में वो सही हो। तो आप ऐसा कतई ना सोचें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा जो व्यू रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपको जो लगता है आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचारों के अनुसार बताइए। अगर आपको सही लगता है तो आप सही कहिए, आपको गलत लगता है तो आप गलत कहिए। तो मैं जो आपके सामने विचार रखने वाला हूँ, मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा उसके। मैं सही भी बताऊंगा, मैं उसको गलत भी बताऊंगा। आप जो आपको सही लगता है आप वो पक्ष अपने, आपसे जितने सुझाव मांगे गए, 4 सुझाव मांगे, 5 सुझाव मांगे, 2 सुझाव मांगे, आप अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है चेंज इसमें किया गया है, वो क्या किया गया है कि इसको 4 स्टेजेस में हमने बांट दिया है। पहले बोला कि फाउंडेशन स्टेज होगा, दूसरा जो है कि प्रिपरेटरी स्टेज होगा, तीसरा जो है कि मिडिल स्टेज होगा, चौथा जो है कि सेकेंडरी स्टेज होगा। मैं बात करूंगा यहाँ पर केवल फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत में, कि फाउंडेशन स्टेज को माना गया है कि ये 5 साल की फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसमें जो है कि 3 साल प्री प्राइमरी होगा और 2 साल जो है कि क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। तो देखिए, पहले अभी हम लोग जो इंग्लिश मीडियम से जो जितने भी अभी जुड़े हुए हैं वर्तमान में, हमारे पास तो क्या है कि हम लोग तो लेकर के चल रहे हैं, प्री प्राइमरी भी लेकर के चल रहे हैं और प्राइमरी भी लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है, ये एजुकेशन पॉलिसी प्राइवेट स्कूलों को देखते हुए ना बना करके उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को देखते हुए बनाई है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्राइमरी को डील कौन करेगा। फर्स्ट सेकंड से तो चल रहे हैं सारे स्कूल्स, जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है 5th तक का तो है। अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो है कि नीचे चल तो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये चल रहा है, लेकिन प्री प्राइमरी तो चल ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो अब गवर्नमेंट कहाँ इन प्री प्राइमरी को कहाँ लगाएगी। तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो प्री प्राइमरी है इसको, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह चल रहे हैं ना, इसके अंडर में कर दे, इसको मान करके चलेगी प्री प्राइमरी स्टेज। तो ये तो ऑलरेडी पहले से भी चल रहे हैं। अब समस्या क्या आती है कि एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसने नर्सरी पढ़ा, LKG पढ़ा, UKG पढ़ा,
और जानते हैं वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ने तक क्या हो जाता है कि वो वर्ड्स रीड करने लग जाता है। और ब्रिलियंट बच्चा होगा तो वो सेंटेंस रीड करने लग जाता है, फर्स्ट में आकर के बच्चा बुक रीड करता है अपनी। और वहीं गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे आप तो क्या होता है, फर्स्ट में आकर के उसको एबीसीडी सिखाई जाएगी, फर्स्ट में आकर के उसको ओसेनार सिखाया जाएगा, उसको लिखना नहीं आता है अभी, उसको ट्रेसिंग नहीं आती अभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे सेकंड में जाकर के एबीसीडी सीख पाते हैं, है ना। तो बड़ा एक वेरिएशन है। तो गवर्नमेंट अगर इसको करती है तो ठीक है, तुम करो फाउंडेशन स्टेज, तुमने कर दिया कि भाई ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या ये, अब मैं इसकी कमी ये है फिलहाल के लिए कि प्री प्राइमरी स्टेज पे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनके टीचर कैसे हैं, एजुकेशन का लेवल क्या है, क्या वहां पर पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर तुम्हें इससे क्या होगा, इससे इनइक्वालिटी आएगी, इक्वल तो रहेंगे नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि प्राइमरी का बच्चा और गवर्नमेंट के बच्चे में कितना डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस तो अभी भी है, और डिफरेंस आगे चल करके जब तुम कहने को तो मान रहे हो, धरातल पे थोड़ी ना उतर रहा है वो। तुमने बोल दिया कि भैया ये जो है कि होना चाहिए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर रहा है। माफ कीजिएगा, ये ऑडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपको जो है कि बने रह सकते हैं, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, तो आप इसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या कहा कि आपका क्या है, 3 जो है कि आपके 3 साल जो प्री प्राइमरी में है, अगर आपको इसके ड्रॉबैक बताने तो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि जो प्री प्राइमरी, आप कह तो रहे हैं कि फाउंडेशन 5 साल की हो जाए, लेकिन प्री प्राइमरी के लिए स्टेज ठीक कीजिए, टीचर्स ठीक कीजिए। ये वहां पर जरूरी होना चाहिए कि बच्चे को जो एक प्राइवेट स्कूलों में लेवल दिया जा रहा है, भले तुम उतना जो है कि अच्छी फैसिलिटी ना दो, लेकिन उतना अच्छा जो है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। 3 साल प्री प्राइमरी अगर देना है तो उसको उतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। उसके लिए समस्या ये आती है कि सबसे पहले टीचरों का मानक क्या रहे प्री प्राइमरी में। तो अभी तो प्री प्राइमरी के लिए उनके जो है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहे, किस तरीके से आप उस टीचर को चूज कर रहे हैं। वो फिर जो है कि जब उसको जितनी आप उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि टीचर इतना बढ़िया पढ़ाएं, तो आप उसको उतना बढ़िया फिर वेतन भी दें। वो भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं आप, उतना अच्छा एजुकेशन आप मांग रहे हैं तो उतना अच्छा उसको वेतन भी दीजिए अध्यापक को। तो एक ये बड़ी समस्या है, ठीक है, कि किस तरीके से प्री प्राइमरी को जो है कि वो धरातल पर लेकर के आते हैं। प्री प्राइमरी को अगर आप 5 साल का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप 5 साल के फाउंडेशन कोर्स को प्राइवेट स्कूलों से तुलना करके, कंपेयर करके उसी आधार पर कीजिए, वही दीजिए जो प्राइवेट स्कूलों में दिया जा रहा है बच्चे को। फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं। फैसिलिटी तो हर स्कूल अलग अलग देगा, जिसका जितना पैसा लगा है उतना फैसिलिटी देगा। दूसरी में बात करता हूं जो आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, ये तो आपको पता ही है 3, 4 और 3, 4, 5। ऐसे ही मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का आपका है ना। तो ये 5+3+3+4 का जो पॉलिसी था वो यही था। मिडिल स्टेज में आपका 6 to 8 आ जाएगा। सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज में 9 to 12 है। तो यहां पर मैं आपको इसकी अच्छाई बताना चाहूंगा। 4th स्टेज में आपका जो सेकेंडरी स्टेज है, ये बहुत बढ़िया कर दिया कि जो बच्चा, अब इन्होंने ये कर दिया कि बच्चा अपनी मर्जी से सेकेंडरी स्टेज में आकर के सब्जेक्ट चूज करने के लिए फ्री है। वो कोई सा भी विषय चूज करे, उसकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे कौन सा विषय चूज करना। जो है कि जैसे आर्ट स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गया, बच्चा क्या करता है, कभी परिवार के दबाव में आकर के उसने साइंस ले लिया और बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है साइंस पढ़ने की, उसका मन नहीं लग रहा है साइंस पढ़ने में, लेकिन एक परिवार का दबाव है, एक इज्जत वाली बात है कि साइंस ले रखी है, लेकिन बेचारा पढ़ तो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहा है। आगे चल के उसे अपने फ्यूचर में क्या करना है उसे नहीं पता है, लेकिन उसने साइंस ले लिया। ऐसे ही जो है कि आर्ट्स ले लिया, आगे चलकर उसे बेचारा साइंस में जाना चाहता था, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि साइंस ले सके, इतना पैसा नहीं है कि इतना ट्यूशन से अफोर्ड कर सके। तो ये बहुत बढ़िया किया कि जो है कि अपनी मर्जी से स्ट्रीम चूज करेगा, उसमें बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा कि उसने अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज किए, उसके ऊपर थोपा नहीं गया कि सपोज दैट साइंस तो लेना चाहता था लेकिन मैथ तो बढ़िया लगती नहीं है, केमिस्ट्री तो बढ़िया लगती नहीं है, लेकिन साइंस लेना चाहते थे, तो मैथ्स को हटाओ, उसके बदले तुम्हें हिस्ट्री बहुत बढ़िया लगता है तो मैथ्स के बदले हिस्ट्री ले लो।
तो ये बहुत बढ़िया किया है, इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागेगा और बच्चे की परसेंटेज भी हाई होगी और साथ साथ क्या होगा कि बच्चा और ज़्यादा सीखेगा अपने एक पर्टिकुलर फील्ड, वो उसके बाद उसके पास विकल्प होंगे कि वो किस आगे कहाँ जाना चाहता है। उसने सब्जेक्ट ले लिए सारे, अब उसके पास विकल्प है वो किस दिशा में जाए, वो साइंस में जाए, वो आर्ट्स में जाए, वो कहीं भी जाए, कहीं उसके पास तमाम उसके पास विषय की स्वतंत्रता है। जितने विषय की उसने चूज कर रखे हैं उतने फील्ड में वो जा सकता है आगे। तो ये बहुत बढ़िया एक काम किया, ठीक है। अगली मैं बात करूंगा बोर्ड की, कि क्या है आपका बोर्ड में कर दिया। बोर्ड अब ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर तो कर दिया इन्होंने, सेमेस्टर लागू कर दिया, लेकिन ये नहीं है कि सेमेस्टर के आधार पर ही होगा। बोर्ड फिर भी होगा 10th और 12th का, लेकिन बोर्ड कैसा होगा, अब 2 बार होगा। कैसा होगा, 2 बार बोर्ड होगा। अब दोनों बार में 6-6 महीने में 2 बार बोर्ड होगा, और जिस बोर्ड में बच्चे का अच्छा नंबर आएगा, बेस्ट नंबर आएगा, उसको उसका फाइनल स्कोर मान लिया जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो एक तरीके से कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है, पूरा साल बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करता है, इतना बढ़िया अपना जी जान लगा करके एक बच्चा मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बाद लास्ट टाइम में होता यह है कि एग्ज़ाम में किसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या जो है कि वो पेपर में उसी दिन सडनली उसको कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस वो उस हाथ में कुछ हो जाता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन उस बेचारे ने पूरा साल मेहनत किया, बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया, लेकिन उसको फाइनल टर्म में क्या है, वो अपना स्कोर दे नहीं पाया, आउटपुट दे नहीं पाया, जितना उसके अंदर इनपुट भरा हुआ है उसको आउट नहीं कर पाया। तो उस बेचारे के साथ तो बड़ा अत्याचार हो गया ना। तो ये बहुत बढ़िया कर दिया कि 2 बार जो है कि एग्ज़ाम होंगे, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अच्छाई में आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसका मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इसको बहुत बढ़िया किया ये, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा आगे कि क्या कर दिया गया कि इसमें आपका को करिकुलम एक्टिविटी भी ऐड होगी, बोल दिया गया। क्या बोला कि अब बच्चे की को करिकुलम एक्टिविटी ऐड होगी, स्पोर्ट्स भी ऐड होगा, इनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी होगी जितनी एक मेन सब्जेक्ट की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ की है, बायो की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, बिल्कुल सेम उतना ही वैल्यू इसको मिलेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का प्लेयर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती है बच्ची, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको बोला कि नहीं 24 घंटा बैठ करके किताब पढ़, बैठ जा बुक पढ़ना है, कोई नहीं खेलना है, कुछ नहीं होता खेल खोल के, पढ़ने बैठो चुपचाप। फिर क्या होता है, उसके अंदर की उसका पढ़ने का तो जो मन नहीं था वो तो नहीं था उसमें, वो याद तो नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई थी कि वो हो सकता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनता आगे चल करके, लेकिन वो प्रतिभा भी उसकी खत्म हो गई। तो ये बहुत बढ़िया काम किया कि को करिकुलम एक्टिविटी और स्पोर्ट्स को भी एज अ सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, इसके भी आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितने अच्छे आप जो है कि स्कोर करेंगे, जितने आप मेडल लेंगे, आपको एकेडमिक में जुड़ेगा, वो प्लस पॉइंट दूंगा मैं इसको, बढ़िया काम किया, ठीक है। इसके अंदर एक अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप गलत पॉइंट में, निगेटिव पॉइंट में काउंट कर सकते हैं मेरे अनुसार। मैंने आपसे पहले कहा कि अपनी अपनी धारणा अलग हो सकती है, तो मेरे अनुसार ये गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया कि अब ये बोला है कि जो मार्किंग सिस्टम होगा वो पीयर्स एंड टीचर्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब बच्चा बच्चे की भी मार्किंग करेगा। मैं क्लास में पढ़ रहा हूं तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं, वो मेरे लिए मार्किंग करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, प्लस टीचर भी मार्किंग करेंगे। अब बुरा क्या हुआ, बुरा ये होगा कि जितने मेरे फ्रेंड्स होंगे वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा वो करेंगे मार्किंग कि बहुत बढ़िया है, और जो मुझसे थोड़ा जलते होंगे वो मेरे लिए बड़ी गलत मार्किंग कर देंगे। अब हो सकता है कि मैं मिलनसार ना हूं बच्चों के साथ, तो मेरे लिए तो सबके सब नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, और मैं सबके साथ बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूं, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बढ़िया हूं, तो मेरे फ्रेंड्स क्या कर लेंगे, मेरे लिए सब पॉजिटिव मार्किंग कर देंगे। बहुत गलत है ये। इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी वो नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी, ये गलत है, ठीक है। मैं धीरे बात कर रहा हूँ, बहुत कम टॉपिक को उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सॉरी, ये ऑडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा चला जाएगा, मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ। आगे मैं बात करूँगा एक बहुत प्लस पॉइंट कि इन्होंने क्या कर दिया
कि अभी तक वर्तमान में, वैसे ये मेरा कहना बिल्कुल गलत होगा, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन चला रहे हैं। 4 क्वेश्चन रटो, 5 क्वेश्चन रटो, 10 क्वेश्चन रटो, ये चैप्टर रटो, वो चैप्टर रटो, बच्चा रट रहा है बस। उसने 8th कर लिया, 9th कर लिया, 10th कर लिया, अब आप उससे बैक जा करके उससे पूछो बेटा ये क्या होता है, तो वो आपसे ये कहेगा सीधा सीधा कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं है हमारे सिलेबस में, वो ये कहेगा। अगर आप उससे कुछ चैप्टर कुछ भी दे रखा है, आप उसको एनालाइज करने के लिए उसको बोलो कि बेटा इसकी जगह पर आप होते, या जो है कि इसकी जगह पर अगर ऐसा ना हो करके ऐसा होता तो क्या होता, तो उसको पता ही नहीं, वो बोलेगा ये तो हमारे चैप्टर में बात थी नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसकी एनालिटिकल थिंकिंग खत्म, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी खत्म। वो कर क्या रहा है, रट रहा है, आंसर लिख रहा है, टॉप मार्क्स से पास हो रहा है, 91%, 99% लेकर के आ रहा है। तो अब क्या कर दिया गया है कि आपका रट्टाफिकेशन पे फोकस ना करके एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे फोकस किया जाएगा। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, इसको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए जाए, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो हमारी बात हो गई कि क्या होना चाहिए, अब थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। ये तो बच्चे के ऊपर बात थी सारी। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये बोला इसके अंदर, अभी बच्चे पे ही रहते हैं थोड़ा सा, ये बोला है कि 5th तक मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब इस पॉइंट को आप दोनों तरह से ले सकते हैं, मैं इसके लिए दोनों बातें बोलूंगा। बोला कि 5th तक मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कैसे मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी? उन्होंने कहा, क्या कहा कि मदर टंग में एजुकेशन कराओ 5th तक, बहुत बढ़िया है। ये इतना बढ़िया है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बच्चा जितना मल्टी लैंग्वेज उसको आता हो, जितना ज़्यादा उसको लैंग्वेज आती होगी, उसका माइंड उतना शार्प होगा, शार्प माइंडेड बच्चा होगा वो। तो ये बहुत बढ़िया कर दिया। इसमें क्या कर दिया, बोला कि 2 भाषाएं भारतीय होगी जरूरी, 2 इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है, एक तुम फॉरेन लैंग्वेज लगा लो। अब इसके अंदर गलत क्या हो गया? गलत ये हो गया कि तुमने बोला कि मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, तो मदर टंग क्या होगा? अगर आप जो है कि उत्तर भारत की तरफ को जाएंगे तो उत्तर भारत में क्या है, हमारा जो है कि ये यूपी वाला एरिया हो गया, उत्तरांचल वाला एरिया हो गया, या जो है कि ऊपर उससे आसपास के जितने उत्तर भारत के हिस्से हैं उनमें क्या चलता है, मोस्टली हिंदी चलता है। और वहीं आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में क्या है कि आपका इंग्लिश भी चलता है, कन्नड़ भी चलता है, तमिल भी चलता है। तो क्या करें, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हिसाब से जो है कि एजुकेशन अलग अलग मदर टंग में प्रोवाइड करवा दी। अब क्या होता है कि अब बच्चा आगे जाता है, आगे जा करके क्या करेगा, आप अलग अलग लेवल में तो मदर टंग सबकी अलग अलग हो गई। अब वो आगे जा करके क्या करेगा, आगे जा करके उसको बोला कि हायर एजुकेशन में जाना है, हायर एजुकेशन में जो है कि क्या होगा आपका, या तो इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा, या जो भी आपका एक पर्टिकुलर, वहाँ तो एक ही लैंग्वेज चलेगा ना। यहाँ तो तुमने मदर टंग में पढ़ा दिया, आगे चल के बच्चे की एक ही लैंग्वेज है कोई पर्टिकुलर, जहाँ हिंदी है चलता है तो वहाँ हिंदी भाषी है तो हिंदी होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होगा। यही तो 2 मेन लैंग्वेजेस हमारे यहाँ चल रही है। तो बड़ी समस्या आ जाएगी यहाँ पर कि वो बच्चा फिर दोबारा से वहाँ जा करके तो वो 0 हो गया। तुमने 5th तक, वैसे तो 8th तक बात की गई है, अगर हो सके तो 8th तक दी जाए मदर टंग में, लेकिन 5th तक तो मैंडेटरी कर दिया मदर टंग। आप 5th तक तुमने मैंडेटरी कर दिया, वो 6 में जा रहा है, 6 में जा करके उसको जो है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा जाए, उसने 5th तक उसकी मदर टंग में उसको हिंदी इंग्लिश पढ़ाई नहीं गई कभी, अब वो जा करके उसको इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया, वो क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा, वो कैसे सीखेगा? उसको तो कुछ आता ही नहीं इसमें, वो तो इतना उसको जानता ही नहीं इंग्लिश क्या है। उसको बोला, वो उसने इंग्लिश में ही पढ़ा, फाउंडेशन उसका मदर टंग जो है कि इंग्लिश था, उसको हिंदी तो पता ही नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मदर टंग में इस हिसाब से। तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट भी है इसके अंदर और प्लस पॉइंट भी है। एक और समस्या आ जाएगी सेंट्रल लेवल में, जो है कि कोई गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल लेवल की जॉब कर रहा है कोई पेरेंट्स, अब उसका बच्चा जो है कि क्या कर रहा है, वो अभी उत्तर भारत में उसकी ज्वाइनिंग थी, वहाँ हिंदी को प्रमोट किया जा रहा था, हिंदी में सारे सब्जेक्ट हो रहे थे, अब उसका ट्रांसफर हो गया कहीं जो है कि दक्षिण भारत की तरफ को। अब उसका बच्चा अब क्या करेगा बेचारा? उसने तो तमिल कभी पढ़ी नहीं, उसने कभी कन्नड़ कभी पढ़ी नहीं, वो क्या करेगा? और वहाँ मैंडेटरी है भाई तमिल और कन्नड़, वो क्या करे बेचारा?
तो बड़ा संकट है ये भी। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं पॉलिसी के अंदर, बहुत कुछ है। आप कौन सा पॉइंट लिखना चाहते हैं वो पॉइंट लिख करके अपना व्यू दे दीजिए। इसके अलावा भी मैं और बात करूंगा इसके अंदर। और क्या है, अब क्या दिक्कत हो जाएगी कि एक बड़ा क्या हो जाएगा, बहुत वेरिएशन भी आ सकता है। कैसे वेरिएशन आ सकता है, जो एजुकेशन है जो एक तरीके से उसमें वेरिएशन आ जाएगा। कैसे वेरिएशन आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो क्या होगा, वो बहुत बैक चले जाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं बहुत आगे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो क्या करेगा, वो भाई इंग्लिश को प्रमोट करेगा। उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करना है, सीधी सी बात है, वो इंग्लिश को प्रमोट करेंगे। और जो है कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में कन्नड़ पढ़ा रहे हो, तमिल पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तेलुगु पढ़ा रहे हो, पंजाबी पढ़ा रहे हो। आगे चल करके बेचारा साइंस टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहता है, पंजाबी में लिखेगा, वो पंजाबी में रिसर्च करेगा, वो कन्नड़ में रिसर्च करेगा, तमिल में रिसर्च करेगा या तेलुगु में रिसर्च करेगा। कहाँ पर उसको इतना उस हिसाब से वो कंटेंट मिलेगा उसको आगे चल करके कॉलेजेस में। अब जरूरी हायर एजुकेशन में थोड़ी ना बोला कि मदर टंग में कराओ, वो आगे चल कर क्या करेगा। और वहीं प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो कि आज इंग्लिश क्या हो चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, हर जगह जो है कि इंग्लिश चल रही है ना। आप कंप्यूटर सिस्टम पे आपका इंग्लिश चल रहा है, आप साइंस टेक में जाना चाहते हैं, इंग्लिश टेक्नोलॉजी के आप जो है कि फील्ड में जाना चाहते हैं, पूरा इंग्लिश ही मिलेगा आपको, हिंदी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो जब बच्चा बेचारा एजुकेशन पूरी करके 20 साल का हो गया, जॉब के लिए बेचारा कहीं जा करके निकल रहा है, तो उसे बहुत टक्कर झेलनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। छोटा जो एक तरीके से छोटे गांव से निकल करके आया है, वो बेचारा आगे एक शहर के बच्चे के साथ तो उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। ये बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। क्लासेस डिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा। अमीरों के बच्चे तो होंगे, वो तो अमीरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, वो कभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, वो तो प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। और एक गरीब का बच्चा वो बेचारा क्या करेगा, वो तो गवर्नमेंट में ही पढ़ाएगा। गवर्नमेंट में उसको मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, तो बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। इस चीज़ को मैं गलत ही कहूँगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मदर टंग में सिखाना बहुत बढ़िया है, मदर टंग में सिखाना बहुत बढ़िया है, मदर टंग में सिखाइए, अच्छा है, लेकिन एक ये वेरिएशन बहुत बड़ा आ जाएगा। मदर टंग में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, इतना जल्दी किसी और लैंग्वेज में नहीं सीखता है। मदर टंग में बहुत जल्दी स्पीड में सीखता है बच्चा। ये ठीक है कि उसका फाउंडेशन मदर टंग में हो, लेकिन आगे चल के वो क्या हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये जो वेरिएशन आए ये नहीं आना चाहिए बस, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब जो है कि चलो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गया, हायर हो गया, हायर एजुकेशन की तरफ को अब वो जा रहा है, वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है। तो एक सिस्टम बना दिया कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा, साल में 2 बार होगा। बहुत बढ़िया है कि एक बार जो है कि बच्चे का अगर छूट गया तो वो क्या करेगा, वो 6 महीने में दोबारा आ रहा है, वो दोबारा एडमिशन ले सकता है, दोबारा जो है कि एंट्रेंस देगा और क्या होगा, उसका एडमिशन कहीं भी हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, प्रोफेशनल कोर्स के लिए ये नहीं होगा, CEE नहीं होगा, NTA करवाएगी प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके ये कॉलेजेस हैं, वो क्या होंगे, एक तरीके से जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो कभी भी नहीं मानेंगी तुम्हारा ये पैटर्न। वो कभी भी नहीं कहेगी कि जो है कि तुम CEE के मेथड से, कॉमन एंट्रेंस के हिसाब से, जो तुम गवर्नमेंट जो ये एंट्रेंस ले रही है उसके हिसाब से तुम हमारे यहाँ एडमिशन दे दो बच्चे को। एक जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, एक फेमस यूनिवर्सिटी है, वो कभी इसको फॉलो नहीं करेगी। वो तो अपने तरीके से एडमिशन करवाएगी, वो तगड़े से तगड़ा एंट्रेंस बनाएगी, एंट्रेंस फॉर्म निकालेगी, एंट्रेंस करवाएगी, एडमिशन की प्रोसेस उसकी अपनी अलग होगी। वो थोड़ी ना कहेगी कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी और सारा डाल दो, तुम हमारे यहाँ भेज दो सबको। उनको तो एंट्रेंस कराने का पैसा मिलेगा, एडमिशन कराने का पैसा मिलेगा, उसकी तैयारी, जब बच्चा जो है कि वहाँ घुसना चाहता है तो उसकी तैयारी के लिए वो खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, उनका पैसा मिलेगा। तो वो क्यों तुम्हारा जो है कि करेंगे, इसको फॉलो करेंगे? वो कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर बात वही हो गई, वेरिएशन आ गया फिर एक बड़ा, है ना। तो ये भी है, बातें बहुत सारी है, लेकिन सॉरी बहुत बड़ा जो है कि ऑडियो हो जा रहा है।
कुछ कुछ बातें जो आपको लग रही हैं इसमें अच्छी हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपको लग रहा है कि अच्छी हैं उन्हें नोट कीजिए, आप अच्छे में बताइए, नेगेटिव पॉइंट्स को नेगेटिव में बताइए। ठीक है, एक प्रोग्राम और कर दिया, 4 ईयर्स कोर्स जो बना रखा है, क्या है, अंडर ग्रेजुएट जो 4 ईयर्स का प्लान है। वर्तमान में क्या चलता है आपका, वर्तमान में तो जो है कि 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन चलता है और 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन चलता है। ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, बोला कि आप 4 साल का आपका क्या होगा, ये कोर्स होगा। ठीक है, आप जो 4 साल कोर्स करेंगे, क्या होगा आपका 4 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर आपको जो है कि अगर जो है कि ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये ऐसा है कि आप हर फील्ड में आपके लिए अलग अलग फील्ड का आप जो है कि सब जगह जा सकते हैं, हर चीज़ जो है कि आप देख सकते हैं। और पहले मैं बता दूं ये है क्या, जैसे फर्स्ट आपने 1 साल ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, आप 1 साल आपने ग्रेजुएशन किया, आर्ट साइड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने जो है कि आर्ट ले लिया, 1 साल आपने पढ़ लिया, तो आपने उसके बाद छोड़ दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 ईयर का। 2 ईयर की आपको जो है कि डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 ईयर की आपने तो 3 ईयर्स की तो बैचलर डिग्री होती है, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। 4 ईयर आपने कर लिया तो क्या होगा आपका बैचलर डिग्री विद रिसर्च, उसको काउंट किया जाएगा कि भाई इस बच्चे ने बैचलर डिग्री तो कंप्लीट किया है, उसके बाद 1 ईयर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, आपको कोई बढ़िया सब्जेक्ट लग रहा है, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च कीजिए, तो आपको क्या काउंट होगा, वो एक रिसर्च में काउंट होगा कि इस बच्चे ने इस पर रिसर्च किया है। ठीक हो गया, ये हमारा आ जाएगा। इसके अलावा आपका और क्या हो जाएगा, आगे चल करके देखो, अब दिक्कत ये आती है कि कभी कभी जो है कि आपने जो है कि किसी परिस्थितिवश जो है कि फर्स्ट ईयर करके आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने उसको छोड़ दिया, या जो है कि आपको वो सब्जेक्ट बढ़िया नहीं लग रहा है, आप उस कोर्स को नहीं करना चाहते हैं, आपने उसको छोड़ दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया तो क्या होता है, वर्तमान में तो वो आपका साल बर्बाद हो गया, 2 साल आपने कर दिया, 1 साल आपने कर दिया, 6 महीने आपने कर दिया, उतने बर्बाद हो गए। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये आपका बर्बाद नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया कर दिया, इसको आप प्लस पॉइंट में काउंट कर लेंगे। 2 ईयर आपने कर लिया, आपको फिर भी बर्बाद नहीं होगा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और ये सब आपके जितने भी आपने ये कर लिए कोर्सेज, आपने कर करके आप सपोज दैट जो है कि एक तो सिचुएशन ये आती है आपको पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, इसलिए आपने छोड़ा है, तब भी आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो मिल रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ये आती है कि आप किसी परिस्थिति बस आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आपने छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया तो उसके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, इसको भी ग्रेट प्लस पॉइंट दिया जाएगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सुविधा की गई है। यानी कहने का मतलब ये है, आपने जितना एजुकेशन लिया उसके आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। आप जो है कि आगे चल के अपने जितने आपके क्रेडिट पॉइंट हो चुके हैं एजुकेशन के, वो सारे क्रेडिट पॉइंट आप जब आगे कभी भी फ्यूचर में करना चाहें तो वो सारे आपके प्लस होंगे। आप आगे चल करके किसी भी यूनिवर्सिटी में उन प्लस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। आपने फर्स्ट आपने 1 साल का सर्टिफिकेट कर रखा था, आप उसको 1 साल से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा साल 2 साल करके छोड़ दिया था, आप तीसरा साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एकेडमिक पॉइंट जो है कि क्या रहेंगे, ये प्लस होंगे, आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा एक। क्लियर, ये बहुत ग्रेट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको प्लस पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं क्या कर दिया, और एक बढ़िया जो है कि एक चीज़ और कर दिया आपकी, क्या कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कि भैया आपको एजुकेशन में क्या होगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाएगी। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, क्या, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, इस पे क्या होगा, आपका क्या होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है आपका, जो एक तरीके से दिव्यांग लोग हैं तो दिव्यांग के लिए क्या होगा, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन वो बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके अनुसार काम करेंगे। ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, वेरियस लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और क्या होगा आपका, वर्चुअल लैब्स होगी, ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे। बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये बढ़िया करने के बाद में अब प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक तो है, अच्छा तो है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये भारत के हर क्षेत्र में लागू, तो ये बहुत बढ़िया होगा, एक तरीके से बहुत अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने कि जो है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा एजुकेशन में। लेकिन क्या ये रूरल एरिया में पॉसिबल है, जहाँ पर जो है कि आज तक लाइट ही नहीं पहुँच पाई है, जहाँ तक जो है कि इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं पहुँच पाया, बिल्कुल लाइट ही नहीं पहुँची है, तो इंटरनेट का कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है। कहाँ से वो जो है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, किस तरीके से जो है कि उनके ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगे, क्या वहाँ तक ये सारी चीज़ें लागू हो पाएगी?
कभी भी नहीं हो पाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है कि सिस्टम को वहाँ तक हमें सेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक बुरा भी है। ये या तो ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन असेसमेंट है, अब ये कैसा होगा इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। अभी आगे चल करके इस पर होगी बात। अभी तो सुझाव मांगे गए हैं, तो अभी आप यही सुझाव देंगे, क्योंकि भाई अभी तो मैंडेटरी है या नहीं है हमें तो बताया नहीं है। अगर मैंडेटरी कर देंगे ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और अगर भाई हालात के अनुसार रहेगा तो फिर तो वो चल ही रहा है आज के समय के अनुसार भी। टेट का सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया। टेट में आज क्या है, आपके पर्टिकुलर गिने चुने सब्जेक्ट हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ्स, है ना, एनवायरनमेंट, या आप जो है कि पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं, पेपर सेकंड में आप जो है कि सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट में भी थोड़ा चेंज करेंगे। अब क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या सिलेबस रहता है, इसका बताया नहीं हमको। लेकिन क्या बता दिया है, वो ये बता दिया है कि डेमोन्स्ट्रेशन होगा। कहने का मीन्स है कि आपका डेमो लिया जाएगा कि आप पढ़ाएंगे कैसे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक टीचर बन जाते हैं तो। यानी इंटरव्यू भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन तो हो गई होगा आपका। तो एक बात ये क्लियर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि जहाँ पर इंटरव्यू होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पार्शियलिटी भी देखी जाती है। और हो सकता है कि इस पार्शियलिटी के आधार पर वो जो एक टीचर बनने जा रहा है उसके अंदर क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, उसने तो जो है कि अपना स्कोर उसका बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारा डेमोन्स्ट्रेशन सही नहीं कर पाया किसी वजह से। डेमोन्स्ट्रेशन, एक दिन के डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या देखेंगे उसका, उस दिन वो बेचारा किसी वजह से नर्वस हो रखा है, वो सही इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सही डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पा रहा है, तो आपने उसको जज कर लिया कि ये तो बिल्कुल बेकार निकम्मा टीचर है, इसको तो दो ही मत सिलेक्शन। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट हो रहा है, ठीक है। और इसमें बीएड का कर दिया कि भैया आप 12th के बाद जो है कि सीधा बीएड कर पाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया कर दिया, सही है। चलो आप टीचर बनना चाहते हैं तो मत करो ग्रेजुएशन वगैरह, उसी के अंदर आपकी ग्रेजुएशन काउंट होगी, उसी के अंदर आपका बीएड काउंट होगा। और एक जो सबसे बड़ा प्लस जो सबसे बड़ी मैं ये कहूँगा कि सरकार की वो है कमी, ये है कि भाई एजुकेशन पे तुम खर्चा कितना कर रहे हो, फाइनेंस कितना कर रहे हो एजुकेशन पे। जब खर्चा ही एजुकेशन पे नहीं हो रहा, जो हमारी जो फाउंडेशन है उस पर खर्चा नहीं हो रहा, तो भाई एजुकेशन बढ़िया कहाँ से मिलेगी। प्रोफेसर्स की सैलरी देख लो हमारे कितनी है ना। बाहर आप जो है कि अदर कंट्रीज़ में देखेंगे तो प्रोफेसर्स की सैलरी इतनी बढ़िया होती है, इतने एक्सपर्ट्स जो है कि प्रोफेसर्स हायर किए जाते हैं, तो वो उस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो बात है, जितना तुम मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज़ मीठी होगी। हमारे यहाँ अच्छे जो है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे प्रोफेसर ख़राब हैं, लेकिन वो उस हिसाब से मेहनत करेंगे, जब जितना उनको मिलेगा उस हिसाब से ही तो मेहनत करेंगे। साथ साथ जो है कि तुम खुद का फाइनेंस कितना फाइनेंस कर रहे हो एजुकेशन को। जीडीपी का जो है कि आज के समय में 4.43% के आसपास जो है कि जीडीपी वर्तमान में जो है कि आप तुम एजुकेशन को दे रहे हो, वो भी स्टेट और सेंटर का मिला करके। और आगे चल करके तुमने एनईपी के अनुसार, नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये बोला है कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि आज से पहले भी 1968 में और 1986 में भी यही बात बोली गई थी कि एजुकेशन को जीडीपी का 6% दिया जाएगा। लेकिन क्या वो दिया गया? बिल्कुल भी नहीं दिया गया। वो ऐसी का ऐसी लिस्ट में पड़ा का पड़ा रह गया। आज तुम क्या करोगे, डिपेंड ये करता है कि आने वाले समय में क्या करोगे। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा सरकार का ड्रॉप, बहुत बड़ी कमी है सरकार की है। तो इस तरीके से आप देखिए, मेरे हिसाब से जितने सुझाव हो सकते थे मैंने सुझाव दे दिए। और ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि सुझाव बताइए सर, सुझाव बताइए, तो जितने सुझाव मुझे लग रहे थे मैंने बता दिए। अब आप इनमें से अपने हिसाब से सुझाव की लिस्ट बनाइए, जितने आपको अच्छे लगते हैं आप अच्छाई में लिख दीजिए, जो आपको बुराई में लगते हैं बुराई में लिख दीजिए। आपने 2, 4, 5 मांगे थे, मैंने आपको 10, 12, 15 दे दिए। जो आपको बढ़िया लगते हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।